भाई लोग आप सबने फैमिली मैन और फर्जी ये दोनों ही शोज तो देखे ही होंगे। कैसे उन शोज में सीरियस सिचुएशन में भी हमारी हंसी निकल जाती है, प्लस उन शोज की जो कमाल की स्टोरीज है उन्होंने अलग ही जगह बना रखी है हमारे दिल में। और इन मास्टरपीस शोज के पीछे का कमाल है राज और डीके का। और भाई ये जोड़ी हमारे लिए वापस से डार्क कॉमेडी से भरपूर एक और शो ले आई है। तो हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबको हमारी एक और नई वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे लेटेस्ट आई गन्स एंड गुलाब सीरीज के बारे में। तो भाई आपको पहले ही बता दूं कि सीरीज में टोटल 7 एपिसोड है, जहां इस पूरी सीरीज का सफर 5 से 6 घंटे का होने वाला है। तो सीरीज की स्टार्टिंग एक कॉन्ट्रैक्ट किलर से होती है, जिसके पास ऐसी पावर है जिसकी वजह से उसे कोई मार नहीं सकता। अरे सुपर नेचुरल नहीं, बल्कि इस बंदे को मौत को चकमा देना आता है। अब भाई यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं कि स्टोरी में मेन लीड कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा ड्रग है जिसके बारे में जानता तो हर कोई है पर लेता कोई नहीं। हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अफीम के बारे में, जिसने अच्छा खासा साम्राज्य खड़ा कर रखा है गुलाबगंज में, ऐसा सीरीज में दिखाया गया है। अब इसके बाद हम मिल पाते हैं सीरीज के करप्ट ऑफिसर से, जिसका गुलाबगंज की अफीम से काफी स्ट्रॉन्ग वाला रिलेशन है। और इन सब के अलावा सीरीज में एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो रहता तो सबसे बच के है, लेकिन इसके कांड किसी से नहीं चिपते। हाँ, तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब होती है सीरीज की असली कहानी की शुरुआत, जहाँ चालू हो जाता है एक ऐसा गेम जिसमें अगर जीते तो मिलेगा अफीम का पूरा साम्राज्य, और अगर हारे तो जाना पड़ेगा यमराज्य के राज्य। अरे इन शॉर्ट टाइम से पहले ही ऊपर का टिकट कट जाएगा। सच बताऊं ना भाई, गन्स एंड गुलाब्स काफी अतरंगी शो है, जिसे देख के खत्म करने के बाद आप सोच में डूब जाओगे कि अभी आपने कॉमेडी शो देखा या एक्शन शो। क्योंकि यही है राज एंड डीके की असली क्रिएटिविटी, जहां अगर कोई मेकर आपको किसी इंसान की मौत पे हंसा दे या रुला दे, तो वो सीरीज या मूवी आपका पूरा टाइम वसूल करवा देती है। और राज एंड डीके की यही स्पेशलिटी है कि उनकी सीरीज का हर एक सीन आप खुद जीने लगते हो। मतलब कोई मर्डर सीन हुआ है, माहौल काफी गरमाया हुआ है, पर उस माहौल में कैरेक्टर्स कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसे देखने के बाद आप अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। अब ऐसा सिर्फ गन्स एंड गुलाब्स में नहीं, बल्कि फर्जी को ही देख लो या फिर दी फैमिली मैन को ही देख लो। अब इस सीरीज में आपको प्यार, ड्रामा, वायलेंस, वल्गर लैंग्वेज सब कुछ देखने को मिलेगा, जो कि हम एक इंडियन वेब सीरीज से एक्सेप्ट करते हैं। और झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी ऐसी ही चीजें देखना पसंद है। एक अलग ही किक मिलती है, क्योंकि इन सीरीज से हम खुद को काफी रिलेट करने लगते हैं। अब वायलेंस और मर्डर सीन्स को साइड में रख दे तो जहां राज एंड डीके उनकी इन्हीं खूबी की वजह से जाने जाते हैं, जहां उनके शो की राइटिंग में इतना दम होता है कि अगर उनके शो का आपने एक एपिसोड भी चालू किया तो सारे खत्म करके ही मानोगे। और जो इनके कैरेक्टर्स के डायलॉग होते हैं ना भाई, अभी भी मुझे फैमिली मैन का हर एक डायलॉग अच्छे से याद है, क्योंकि अभी भी वो सब चीजें मीम्स में यूज होती रहती हैं। अब गन्स एंड गुलाब्स 90s के जमाने में सेट है, जहां कॉमेडी और जोक्स भी हमें उसी हिसाब से सुनने को और देखने को मिलते हैं। और वो सब इतने ज्यादा इंसेन होते हैं कि शायद ही आपने ऐसी लाइंस और ऐसे डायलॉग्स किसी और शो में सुने होंगे। अब सिंपली बोलूं तो गन्स एंड गुलाब्स सिचुएशनल डार्क कॉमेडी सीरीज है, जिसमें आपको कैरेक्टर्स के कुछ बोलने से फील हो या ना हो, लेकिन जो वो कांड करते हैं उनको देखने के बाद आपको बहुत कुछ फील होगा। और सीरीज में ऐसे भी कुछ मूवमेंट्स हैं जिसको देखने के बाद आपके मुंह से WTF वाले ये 3 वर्ड जरूर निकलेंगे। और इतना ही नहीं, सीरीज को एक लेवल और ऊपर ले जाने का काम इसकी कास्टिंग कर देती है भाई। दुलकर सलमान, राजकुमार राव, गुलशन देवरिया, आदर्श गौरव, इन सब की परफॉर्मेंस को देखने के बाद मेरी नजरों में इन सब के लिए रेस्पेक्ट एक स्टेप और बढ़ गई है भाई। सबका काम लाजवाब। अगर ये सारे एक्टर्स सीरीज में नहीं होते तो शायद ही ये सीरीज लोगों पे अपनी छाप छोड़ पाती। अब यार, अगर आप बहुत टाइम से एक एंटरटेनमेंट जिसमें क्राइम हो, कॉमेडी हो और जो आपको फन टाइम प्रोवाइड कराए, ऐसी सीरीज ढूंढ रहे हो, तो भाई आपको गन्स एंड गुलाब्स एक बार तो जरूर चेकआउट करनी चाहिए। और हाँ, एक वार्निंग भी दे दूं भाई, घर वालों के साथ इसको भूल के भी मत देखना। अब बात करूं मेरे एक्सपीरियंस की, तो भाई सीरीज अच्छी थी, लेकिन बीच में कई जगहों पे थोड़ी खिंची खिंची सी महसूस हो रही थी, लेकिन ओवरऑल इसने एक फन टाइम मुझे प्रोवाइड करवाया है। अब अगर यार इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगली रिव्यू वीडियो में। बाय।